नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आजाद समाज पार्टी के बैनर तले मेरठ रोड स्थित फूड वैली बैंकेट हॉल में पूर्व सांसद अमीर आलम खान द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंगलवार को कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह और स्थानीय राजनीतिक माहौल की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि आज समय और परिस्थितियों की मांग को देखते हुए वे लोगों की इच्छा के अनुरूप सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपनी राय और सुझाव खुलकर साझा करें ताकि संगठन की रणनीति को मजबूत किया जा सके। उनके इस बयान के बाद सम्मेलन में मौजूद समर्थकों ने तालियों के साथ उत्साह जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिद्धू मौजूद रहे। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अनीस अंसारी ने की, जबकि संचालन सलीम कुरैशी ने किया। मंच पर मौजूद नेताओं ने संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपने विचार साझा किए। अमीर आलम जी के नेतृत्व में जनसभा हुई है और आपने यहाँ देखा होगा सभी समाज के वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सही मायने में ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक बड़ी आगाज जो है अमीर आलम जी ने फूका है यहाँ पर, और हर उस विरोधी को जवाब देने का काम किया जा रहा है जो विरोधी आज तानाशाह बन बैठा है। चुनाव के नतीजे आए तो किस तरह क्या देखिए, मैं जब पिछली बार आया था तो मुझे बताया कि 90% चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, 90% वोटिंग हुआ है। तो मैंने तभी कह दिया था वोटिंग अगर 90% हुआ है तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपनी पूरी गड़बड़ी की है। ईवीएम मशीनों से लेकर सब में छेड़छाड़ की गई है। वैसे भी बंगाल में ममता बहन ने उनको बहुत परेशान किया हुआ था, तो बीजेपी जो है पहले से ही नंबर 2 का काम करती आई है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस द्वारा स्थापित है और आरएसएस महावीर के नाम से प्रचलित है। क्या 27 के चुनाव में किस तरह की भूमिका देखते हैं इस बार? देखिए, 27 के चुनाव में जिसे हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। पश्चिम बंगाल का जो परिणाम आया है उसमें जो है विपक्ष से हताश है, कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद टूट चुकी है। यूपी में किस तरह देखते हैं? नहीं जी, जो विपक्ष हताश हो, हताश ना हो, आकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा हो जाए, हताशा दूर हो जाएगी। राहुल गांधी कह रहा है कि 100 सीटों पे खेला हुआ है। अब भाई राहुल गांधी जी क्या करे तो मेरी समझ से बाहर की बात है। हाँ, मैं विपक्ष को इधर करूँगा, थोड़ा दिल बड़ा करो। जो लड़ने वाले लोग हैं उनको सोचो कि वो लड़ रहे हैं तो खड़े कैसे होंगे। दूर दूर से बैठकर सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। अगर उत्तर प्रदेश से आगे भगाना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी को, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिवा कोई विकल्प है नहीं। यही ऐसे लोग हैं जो बड़ी मजबूती से उनको टक्कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहा है। पिछले 10 साल से अगर कोई लड़ रहा है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, या कोई कार्यकर्ता लड़ रहा हो सड़क पर, तो मुझे बताओ। ये यहाँ मुजफ्फरनगर विधानसभा के जिम्मेदार हजरात की मीटिंग बुलाई थी और विनय रतन जी आज के हमारे जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे चीफ गेस्ट थे और ये यहाँ तशरीफ लाए और आपने इनके विचार भी सुने होंगे और अपने पार्टी भी ली है। इन्होंने बताया है कि जो हालात इस वक्त हैं वो बगैर आजाद समाज पार्टी के बिना जुड़े यहाँ किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन समझा जाए इसको? क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन समझा जाए इसको जो आपका सम्मेलन कराया गया आपका? क्या एक तरह का शक्ति प्रदर्शन समझा जाए जो सम्मेलन कराया गया? अरे शक्ति प्रदर्शन देखना तो फिर टाइम दूंगा मैं। ये तो सिर्फ जिम्मेदार हजरात थे, जिम्मेदार लोगों को बुलाया था। आम लोगों को नहीं, इतनी भीड़ नहीं है। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, कोई बस, कोई कुछ देखा आपने बाहर? यहाँ जिस दिन अमीर आलम बुलाएंगे तो 500 बसें इकट्ठी होंगी, 3000 कारें होंगी उस वक्त। जो उम्मीद थी वो टूटी है, किस तरह देखिए, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ जिस तरीके से खेला वहाँ खेला गया है। जबरदस्ती वहाँ वोट 2,40,000 जवान वहाँ कभी पहुंचाया इलेक्शन में? पैरामिलिट्री फोर्स 2,40,000 और वहाँ लोगों को बेवजह लाठी मारना, डंडे मारना। तो बहरहाल इस तरीके से चुनाव दौड़ाते संवैधानिक तरीका थोड़ा ही है। परिणाम तो बंगाल का है, लेकिन हताशा और निराशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखने को हम कोई निराश नहीं, हम तो और मजबूत होंगे। जब कोई चीज सामने हमें दिखती है कि कोई परेशानी सामने खड़ी हुई है और उसका इलाज करने की सोचेंगे और मजबूत होंगे। आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर यहाँ से चुनाव लड़ेगी? आजाद समाज पार्टी तो ये तो अभी बहरहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे और हमारे पश्चिम की जिम्मेदारी आपको पश्चिम में जितने भी अगर हम तना रहे
तो सारी सीटें लड़ेंगे। अखिलेश यादव और अगर किसी से हमारा गठबंधन हुआ, और गठबंधन के बगैर तो आज बीजेपी भी नहीं है, ना राष्ट्र में ना प्रदेश में, अगर हमारा गठबंधन हुआ तो यकीनन हम गठबंधन के हिसाब से लड़ेंगे। पार्टी से गठबंधन की आपकी वार्ता है जी? समाजवादी पार्टी से आप गठबंधन की अभी बात कोई किसी तरह से कोई वार्ता नहीं कर रही, अभी तो हम अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।